मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को 4 साल जिलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आए तो उनके तेवर और लबो लहजा बता रहा था कि वो एक फातेह और चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए वतन वापस लौटे हैं। उनकी जमात ने कौम को नवाज दो के नारे पर इंतखाबी मुहिम चलाई, मगर जब इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया तो वो तवक्कुआत के बरक्स थे, जिसके बाद नवाज शरीफ ने खामोशी इख्तियार कर ली। नवाज शरीफ अगरचे कौमी असम्बली के रुकन हैं, मगर वफाकी हुकूमत के मामलात में उनका अमल दखल ना होने के बराबर है, जबकि पंजाब हुकूमत की अक्सर इजलासों की वो सदारत करते दिखाई देते हैं। नवाज शरीफ ने 28 मई को मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने के अगले ही दिन वफाकी हुकूमत के बजट पर जाती उम्रा में एक इजलास तलब किया। पूरा दिन जारी रहने वाले इस इजलास के बाद ये तासुर उभरा था कि नवाज शरीफ सुपर वजीर आजम बनने जा रहे हैं। ताहम इस इजलास के बाद वो एक बार फिर खामोश हो गए। नवाज शरीफ की यह खामोशी किसी को महसूस न होती, लेकिन हालिया बजट इजलास में इनकी अदम शिरकत बल्कि ऐवान से रुखसत की दरख्वास्त ने मामले को संगीनी दी है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत के बजट इक़दामात से खुश नहीं हैं। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तलत हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF समेत जिन दीगर पॉलिसियों को लेकर आगे बढ़ रही है, नवाज शरीफ ज़ाती तौर पर उनसे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन अलमिया यह है कि उनके भाई वजीर आजम और बेटी वजीर आला पंजाब हैं, इसलिए वो ऐवान में आकर इन पॉलिसियों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। इस मामले में खानदान के बहुत से सियासी मफादात पिन्हा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ का दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपना इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां खो चुके हैं और वतन वापसी से लेकर इंतखाबात के नताइज से पैदा होने वाली सूरत हाल तक वो बतदरीज अपना बयानियां खोते ही चले गए हैं। इसलिए अब वो दरमियानी रास्ता निकालते हुए जाती उम्र तक महदूद हैं और इस मौके की तलाश में हैं कि इन्हें उनका बयानिया वापस मिले तो वो मुतहर्रिक हों। नवाज शरीफ का तीसरा बड़ा चैलेंज उनकी उम्र है, जबकि उन्होंने इस दौरान बहुत सी जाती और जज्बाती उलझनों का सामना किया है, जिनकी वजह से वो अब सियासत से नीम किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं। ताहम इस हकीकत से मुमकिन नहीं कि पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों में नवाज शरीफ का वाज़े अमल दखल नज़र आता है और वो मरियम नवाज के साथ कई इजलासों की सदारत भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब तज्ज़ियाकार सलमान गनी का मानना है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सियासतदान के सियासी किरदार को कभी ख़त्म नहीं किया जा सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं। इसी तरह नवाज शरीफ अपनी जमात के अहम तरीन सियासी रहनुमा हैं और वतन अजीज़ में उनका वोट बैंक सरदस्त मौजूद है। यही वजह है कि इंतखाबात से कबल उनकी जमात और कुछ और हलकों की ज़रूरत के बाइस नवाज शरीफ वतन वापस आए। उन्होंने कहा कि यह भी सच है कि नताइज उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे, मगर इसके बावजूद नवाज शरीफ एक सियासी हकीकत हैं। ताहम उनकी उम्र के अंसर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में सलमान गनी का कहना था कि नवाज शरीफ 3 मरतबा इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं और इनकी हुकूमतों ने डिलीवर किया है, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुई और नवाज शरीफ इस हवाले से मायूसी का इजहार कर चुके हैं। एक इजलास में उन्होंने बरमला कहा था कि मुझे ये ना बताएं कि IMF क्या कहता है, बल्कि मुझे ये बताएं कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है। इस सवाल से नवाज शरीफ को मुतमईन नहीं किया गया, जिस वजह से वो बजट इजलास का हिस्सा नहीं बने। एक तासुर ये भी पाया जाता है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का मकसद मरियम नवाज को अमली सियासत में उतारना था और अब चूंकि मरियम नवाज ना सिर्फ वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं और इब्तिदाई 4 माह की हुकूमत में उनकी कारकर्दगी को दीगर वज़राए आला से बेहतर करार दिया जा रहा है, इसलिए नवाज शरीफ अब मुतमईन होकर गैर एलानिया तौर पर सियासत से रिटायर हो गए हैं। ताहम इस हवाले से तलत हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी की तलाश में हैं और जब भी इन्हें ऐसा कोई मौका मैसर आएगा वो मुतहर्रिक हो जाएंगे। दूसरी जानिब सलमान गनी का कहना है कि नवाज शरीफ अपनी जमात पर फोकस किए हुए हैं और मुमकिन है वो जल्द किसी नए और आम सियासी किरदार में नजर आ जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।